अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और वजीर आजम इमरान खान में टेलीफोनिक राबता हुआ है। बिल गेट्स ने पोलियो खात्मे की काविशों पर वजीर आजम को खराज तहसीन पेश किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। बिल गेट्स ने इलेक्शन जीतने और वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर इमरान खान को मुबारकबाद भी दी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा इस राब्ते से मुताल्लिक। जी बिल्कुल रमीज, वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान 30 मिनट तक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, बातचीत हुई है। बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इंतखाबात जीतने और मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। पोलियो के खात्मे की काविशों पर बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया है। गेट्स की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई गई है और ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन दिया जाएगा। पाकिस्तान में IT के शोबे को तक़वियत देने के लिए दोनों में तबादला ख्याल हुआ है। वजीर आजम ने बिल गेट्स की समाजी शोबे में जो ताउन है और जो उनका कंट्रीब्यूशन है उस पर शुक्रिया अदा किया है। 30 मिनट तक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने बिल गेट्स को IT के शोबे में जो पाकिस्तान को ताउन दे रहे हैं उसका शुक्रिया अदा किया है और बिल गेट्स ने वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया अब्बास। वज़ीर आज़म इमरान खान से बिल गेट्स के टेलीफोनिक राब्ते से मुतालिक बात करते हैं मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम बाबर अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अता साहब, बताइएगा, बिल गेट्स ने पोलियो खात्मे की काविशों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया, मजीद क्या गुफ्तगू हुई? टोटल टेलीफोन कॉल की जो ड्यूरेशन थी, वक्त था, वो 30 मिनट का था, जिसमें 20 मिनट जो है वो इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से गुफ्तगू हुई है, 5 मिनट जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन के बारे में गुफ्तगू हुई है और 5 मिनट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुफ्तगू की है बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट को कि पाकिस्तान में IT में सरमायाकारी के हवाले से जो मौके हैं उसके बारे में वज़ीर आज़म ने उनको बताया। 20 मिनट जो पोलियो प्रोग्राम हुई उसमें वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को बताया कि किस तरह पाकिस्तान के 3 बड़े शहर जिसमें कराची, पेशावर और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर चमन पे, ये 3 इलाके हैं जहाँ पे पोलियो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है और लोगों की जो आमदोरफ्त है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में उसकी वजह से कुछ दिक्कत हैं पोलियो वायरस पे काबू पाने के लिए। लेकिन जो नई स्ट्रैटेजी अब हुकूमत जो है वो सामने ला रही है जिसके जरिए हम पोलियो वायरस पे काबू पाएंगे इन 3 इलाकों में, उस स्ट्रैटेजी पे तफसीलन गुफ्तगू हुई। उसके अलावा जो है IT के इस्तेमाल में, पोलियो प्रोग्राम में IT और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे गुफ्तगू हुई कि किस तरह जो है वो पोलियो प्रोग्राम की अफादियत जो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जी पॉवर्टी एलिविएशन पे बिल गेट्स और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हुई जिसमें वज़ीर आज़म ने उनको बताया कि डॉक्टर सानिया निश्तर जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराह उनको मुकर्रर किया गया है और वज़ीर आज़म बज़ाते खुद बज़रिया डॉक्टर सानिया निश्तर जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन को एड्रेस कर रहे हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो है वो बेहतर भी बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी बाबर अता साहब आपका। और अब जिक्र IG इस्लामाबाद तबादला केस का, जिसकी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती का माफीनामा मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शौर इस वक्त आएगा जब सजा मिलेगी। आर्टिकल 62 1F के तहत अदालत खुद ट्रायल करेगी, ये भी देखेंगे कि नैब कानून के तहत क्या कार्रवाई बनती है। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि एक फोन कॉल पर वजीर आजम ने IG का तबादला कर दिया, क्यों ना वजीर आजम को बुलाकर वजाहत ली जाए। अदालत ने आजम सवाती का पैसा डैम फंड्स के लिए लेने से भी इनकार कर दिया है। IG इस्लामाबाद तबादला केस, इसकी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती का माफीनामा जो कि आज अदालत के रूबरू पेश किया गया उसे मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि शऊर उस वक्त आएगा जब सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने आजम सवाती केस से मुतालिक वाज़ेह किया था कि उन्होंने इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की, गलती साबित हुई तो आजम सवाती मुस्ताफी होंगे। जी हाँ, उन्होंने चीफ जस्टिस से शिकवा भी किया था। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आजम सवाती की गलती हुई, वो खुद रिजाइन करेंगे, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कई बड़ी जबरदस्त काम किए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके ऊपर। मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि हुकूमत को अपोजिशन नहीं अपनी नाअहलियों से खतरा है। 100 रोज में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी 0 है। उन्होंने मरियम नवाज की खामोशी को गलत रंग ना देने की अपील की, कहा कि वो वालदा के इंतकाल के बाद सदमे में है। वो 2 दिन पहले जो बयान देते हैं कि मुझे असद उमर साहब ने इन एडवांस बताया था कि डॉलर प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है। 2 दिन बाद वो बयान देते हैं कि मुझे TV से पता चला कि डॉलर प्राइस इंक्रीज हो चुकी है।
तो कभी उनकी अहलिया उनको बताती हैं कि वो वज़ीर आज़म हैं, कभी टीवी से उनको पता चलता है कि बात है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन जल्द हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान साहब अपनी हुकूमत को गिराने के लिए उनकी टीम और उनकी अपनी काबिलियत और अहलियत काफ़ी है। वो लंदन में उनको डेथ बेड पर छोड़ के आई थी, और एक शौक में एक बेटी जब होती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो उनका रवैया है, जो उनकी खामोशी है, वो कोई और चीज़ को इंडिकेट कर रही हो, लेकिन उनके घर में एक सानिया हुआ है। हम सबको चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट करें। खाद की कीमतों में इजाफे और गन्ने की मुनासिब कीमत न मिलने पर जनूबी पंजाब के किसान लाहौर पहुंच गए। मुजाहिरीन ने मुतालिबात मंजूर न होने पर पंजाब असम्बली के घेराव की धमकी दे दी। उसामा दुरानी इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। किसानों का एहतजाज है जरा बखरे अंदाज का। मुतालबा है क्रशिंग सीजन के जल्द आगाज का। गन्ने की मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा है और खाद की कीमतों को काबू में लाना भी मुतालबात में शामिल है। तो इस साल मिलें लेट हो रही हैं। पिछले साल जो क्रैशिंग हुई है 180 रुपया रेट हुकूमती था, जबकि हमको 100 रुपया भी नहीं मिला। हमारा जल्द से जल्द शुगर मिल चले जाए और गन्ना हमारा लेके ना फिर हम गंदम काश कर रहे हैं। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ये किसान कल रात से ठोकर न्याज बेग पर जमा हैं। कहते हैं हुकूमत ने बात ना सुनी तो फिर पंजाब असेंबली की तरफ पेशकदमी होगी। जनूबी पंजाब के किसानों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए फिर लाहौर में धरना दे दिया। किसान गुज़श्ता रात से ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहरे के बायस मुल्तान रोड दोनों अतराफ से बंद है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, यकीनी तौर पर ट्रैफिक जैम यहाँ पर होगा। रात से अब तक इन लोगों से मुलाकात करने कोई हुकूमती नुमाइंदा आया? बिल्कुल, ये किसानों का एहतजाज रात से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से किसान अपने मुतालबात लेकर लाहौर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुल्तान रोड को दोनों तरफ से इन्होंने बंद किया। और उनके मुतालबात ये है कि 15 नवंबर का ऐलान था कि शुगर मिल्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन इनका मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया। और इसके अलावा इनका ये भी मुतालबा है कि बिहाड़ी में किसानों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको फिर फौर खारिज किया जाए और किसानों के साथ नारवा सलूक इख्तियार करने वाले पुलिस एहलकारों को जिला बदर किया जाए। इसके अलावा इनको सस्ती बिजली फराहम की जाए और तमाम फसलों का रेट गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ मुकर्रर करे। और इन किसानों का ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ये पंजाब असेंबली की तरफ मार्च करेंगे। मुल्तान रोड पर ट्रैफिक दोनों, जबकि मोटरवे से लाहौर में ट्रैफिक का दायरा जो है वो मुमकिन है, उसको अभी बंद नहीं किया गया। और अब किसानों की जानिब से मुल्तान रोड को भी एक साइड से खोला जा रहा है जहां से ट्रैफिक लाहौर में दाखिल हो सकती है। मुतालबात की मंजूरी का एक वफद जो है वो जिले इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के लिए गया है और इनका ये कहना है कि अगर मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो ये अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। लेकिन अभी एहतजाज के मुल्तान रोड पर ट्रैफिक यूजर्स हैं, उनको शदीद परेशानी और मसानी और वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया जहांगीर। गुनाह पर टैक्स, खबर की तफसील जानिए कुछ देर में। महंगाई की हवा चली तो मुर्गी और अंडों की कीमतों ने भी उड़ान भर ली। एक माह में मुर्गी का गोश्त 15% और अंडा 10% महंगे हो चुके हैं। मजीद कई अशिया भी महंगाई का शिकार हुई हैं। इसी पर आपको रिपोर्ट करेंगे, साथ ही एंकर फैसल करेंगे। साल 2018 आवाम को काफी महंगा पड़ गया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की कई अशिया महंगी हुई। अब वफाकी इदारा शुमारियात की ये रिपोर्ट कहती है कि एक माह के दौरान चिकन 15%, अंडे 10% और आलू 7% महंगा हुआ है। प्रवा साल कॉस्मेटिक्स मसनूआत की कीमतों में 11.40% इजाफा किया गया। सबसे ज्यादा महंगाई पान सुपारी पर आई, 126% इजाफा हुआ और सिगरेट 12% महंगी हुई। इसके बाद टमाटर 61%, प्याज 58% और चिकन की कीमतों में मजमूई तौर पर 44% इजाफा हुआ है। अब अगर कुछ बात की जाए गोश्त की तो वो 13% और मछली के गोश्त पर 4% जायद कीमत का टैग लग चुका है। मसाला जात 14%, ड्राई फ्रूट 10% महंगे हुए हैं। अब कुछ बात कर ली जाए मिट्टी के तेल की तो वो हुआ है 63%, डीजल 48% और पेट्रोल 28%, जबकि गैस 85% महंगी हुई है। वैसे तालीम और किताबें भी महंगाई की लपेट में आने से नहीं बच सकी हैं। स्टेशनरी और तालीमी अखराजात में 10% इजाफा किया गया है और गाड़ियां
गाड़ियों की कीमत में 2.18% इजाफा हो चुका है। गुनाह करो और टैक्स भरो। हुकूमत ने सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ गुनाह टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। फोन टैक्स, टूल टैक्स और सेल टैक्स हुआ पुराना, अब है गुनाह टैक्स का जमाना। सिगरेट सुलगाकर अपना खून और दूसरों के दिल जलाने वालों को सजा मिलेगी। हुकूमत ने सिगरेट पर गुनाह टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर बराए हेल्थ सर्विसेज आमिर कियानी ने बताया कि सिगरेट पैकेट पर 5 से 15 रुपए टैक्स आयद करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब से ज्यादा सिगरेट पैकेट फरोख्त होते हैं। टैक्स नाफिज होने से सालाना अरबों रुपए आमदनी होगी। सारा पैसा सेहत के शोबे में खर्च करेंगे। ये ऐसी खबर है जिसे सुनकर सिगरेट पीने वालों में बेचैनी फैल गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान ने ये फैसला करके साबित कर दिया, रियासत होगी माँ जैसी। यहाँ पर आपको बताएं, सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई JIT बनेगी या नहीं। अवामी तहरीक की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और चौधरी निसार समेत 146 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के हवाले से आपको बताएं तो नई JIT बनेगी या नहीं, अभी इसमें बात है। अवामी तहरीक की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होने जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा इस केस के हवाले से, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और चौधरी निसार समेत 146 अफराद को नोटिस भेज दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत। ताहिरुल कादरी अदालत पहुंचे तो गुल्लू भट्ट ने ताहिरुल कादरी को गले लगा लिया। आपको बता रहे हैं कि मॉडल टाउन केस गुल्लू भट्ट ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सुप्रीम कोर्ट में ही गले लगा लिया और अवामी तहरीक के कारकुनान ने गुल्लू भट्ट को पीछे धकेल दिया। आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि सानेहा मुनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब ताहिरुल कादरी पहुंचे तो गुल्लू भट्ट ने उन्हें गले लगा लिया, जिसके बाद गुल्लू भट्ट को धकेल कर पीछे कर दिया गया है। ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ताहिरुल कादरी आ रहे हैं और इसी पर गुल्लू भट्ट ने उन्हें गले लगा लिया, जिसके बाद गुल्लू भट्ट को धकेल कर पीछे कर दिया गया है। सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से भी केस की समाअत के हवाले से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। और गुल्लू भट्ट ने ताहिरुल कादरी के गले लगने की कोशिश की, जिसके बाद गुल्लू भट्ट को धकेल कर पीछे कर दिया गया। ताहिरुल कादरी आए तो गुल्लू भट्ट की जानिब से ताहिरुल कादरी को गले लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद गुल्लू भट्ट को पीछे कर दिया गया और वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मनाजिर देख सकते हैं कि गुल्लू भट्ट किस तरह गले लग रहे हैं। अब आपको बताएं, सानेहा मॉडल टाउन को 4.5 साल बीत गए लेकिन मुकदमा अपने अंजाम तक ना पहुंच सका। मुख्तलिफ अदालतों से होता हुआ केस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। केस में अब तक क्या कुछ हुआ, जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। 17 जून 2014 मॉडल टाउन लाहौर मैदान जंग बना। 14 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब जख्मी हुए। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को मुल्जिम ठहराया। इस्लामाबाद धरने के दौरान इन शख्सियात पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन JIT ने सियासी शख्सियात को बेगुनाह करार दे दिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू किया और सियासतदानों के खिलाफ इस्तिगासा दायर कर दिया। 7 फरवरी 2017 को अदालत ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं और साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखैरा का नाम इस्तिगासा से खारिज कर दिया गया। इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 26 सितंबर 2018 को फैसला आया तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला बरकरार रखा गया, लेकिन मुश्ताक सुखैरा को इस्तिगासा में शामिल कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अभी तक ये मामला ज़ेरे समाअत है। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखैरा समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 6 अक्टूबर 2018 को ताहिरुल कादरी खुद सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और सानेहा की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से नए JIT बनाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए।
ओपन लेटर पर कराची में गाड़ियां चलाने वाले शहरी खबरदार। सख्त अहकामात आ गए। चीनी कॉन्सुलेट हमले के दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी और डिफेंस फेज 5 में खाली प्लॉट में कार ब्लास्ट। दोनों गाड़ियां ओपन लेटर पर थी। आईजी सिंध की ब्रीफिंग पर वजीर आला सिंध ने ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में वजीर आला सिंध ने हुक्म दिया चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। दूसरी जानिब डिफेंस फेज 5 खाली प्लॉट में धमाके की तफ्तीश जारी है। सिक्योरिटी इदारों का अहम इजलास हुआ। मुकदमे के बाद तमाम मोहरकात का जायजा लिया गया। दहशत गर्दों का हदफ कुछ और था, धमाका खाली प्लॉट में हो गया। कराची नुकसान से बच गया। इसी अहम इजलास की मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमर रहमान से। अहमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी सिंध की जानिब से ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं तमाम जोनल डीआईजीज को और साथ ही साथ डीआईजी ट्रैफिक को कि ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वाले शहरियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, इन गाड़ियों को जो है वो पकड़ा जाए। न सिर्फ ये कि ओपन लेटर पर चलाई जाने वाली गाड़ी शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आईजी सिंध ने ये भी कहा है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल होती हैं। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां जिन पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी होती, उन गाड़ियों को भी जो है वो पकड़ा जाए। साथ ही साथ आईजी सिंध ने ये भी अहकामात दिए हैं कि सरकारी नंबर प्लेट से मुशाबियत रखने वाली नंबर प्लेट लगाकर घूमने वाले शहरियों के खिलाफ और उनकी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। असल नंबर प्लेट ना लगाने ये भी जो है वो उन्होंने कहा है आईजी सिंध ने कि इस पर भी जो है वो गाड़ियों को पकड़ा जाए। ठीक है अहमर, आईजी सिंध की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में दफाई इदारों की जमीन पर शादी हॉल्स खत्म करने और शहर की 4 झीलों से गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कराची से इरफान हक की रिपोर्ट। कराची होगा तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात से पाक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहम इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। दिफाई इदारों की जमीन पर शादी हॉल्स खत्म किए जाएं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। दिफाई इदारों की जमीन पर शादी हॉल्स और तिजारती सरगर्मियां गैर कानूनी हैं। अस्पतालों की जमीन पर भी शादी हॉल्स बना दिए हैं। शहर में मास्टर प्लान के मुताबिक पार्क्स को वागुजार कराया जाए। अदालत ने कराची की तफरीही झीलों पर कब्जे का नोटिस ले लिया। PCHS, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों की 4 झीलों से गैर कानूनी तामीरात खत्म कराने का हुक्म दे दिया। झीलों को बहाल करके रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। डिफेंस के तमाम फेजेस में जदीद लाइब्रेरीज बनाने की हिदायत भी की। ट्रेन पर सफर करने वाले जेबें हल्की करने की तैयारी कर लें। 7 दिसंबर से किरायों में इजाफा हो जाएगा। वजीर रेलवे ने डॉलर की कीमतें बढ़ने पर किराए बढ़ाने का ऐलान किया। देखते हैं लाहौर से तरह असगर की रिपोर्ट। रेलगाड़ी का सफर अब जेब पर थोड़ा भारी पड़ेगा। मुख्तलिफ ट्रेनों के किरायों में 10 से 19% तक इजाफा कर दिया गया। ग्रीन लाइन ट्रेन पर कराची से इस्लामाबाद का किराया 540 रुपए इजाफे के साथ 5,880 रुपए होगा। कराक्रम एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास में कराची से लाहौर के लिए 170 रुपए इजाफी देना होंगे। सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान एक्सप्रेस के किरायों में हुआ है, जिसमें कराची से रावलपिंडी का सफर अब 1300 रुपए के बजाय 1500 रुपए में होगा। गरीब आदमी आगे ही बस को छोड़ के ट्रेन पे आता है कि यहाँ पर किराए सस्ते होंगे, लेकिन यहाँ पर वही हाल है। जो इससे बेहतर है तो बंदा बस में सफर कर ले। तेल की कीमतें कम हो रही हैं और जो ये किराया बढ़ा रही है नाजायज है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची, शालीमार और बिजनेस ट्रेन के किरायों में 12% इजाफा किया गया है। खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस की टिकट 17%, जबकि तेज गाम का किराया 15% बढ़ाया गया है। 7 दिसंबर से रेल के किरायों में 10 से 19% इजाफा कर दिया जाएगा। मुसाफिरों ने फैसले को गरीब पर मजीद बोझ करार दे दिया। ये तो शेख रशीद साहब को चाहिए कि कम से कम टिकट सस्ती करे। ये तो बढ़ती जा रही है टिकट है, ये तो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। किरायों में कमी नहीं कर सकते तो किसी और तरीके से इसको कंपनसेट कर ले। बाकी चीज़ों में जहाँ पर पॉसिबल है उसको एक एक्स्ट्रा कुशन दे दे आप। अच्छा इकदाम नहीं है आवाम के लिए। पहले महंगाई बहुत है और डॉलर की कीमत की वजह से और मुल्की हालात ऐसे नहीं है कि ये किराए बढ़ाने चाहिए थे इस मौके पे। ओ भाई बस करो, आपको अपना सिंगार पीने से आपको पता लगे उसका रेट क्या है। कभी लेके आप पिए तो गरीब बंदा तो जेब से टिकट भरेगा ना। मियां साहब नैब और एहतसाब अदालत में 150 पेशियां भुगत चुके हैं। इन पेशियों के लिए नवाज शरीफ ने कितना सफर किया, जानते हैं साथी एंकर फवाद ज़ैदी से। मियां साहब पैनामा के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब तक निकल नहीं पा रहे हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि मियां साहब 150 बार इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत
और नैब में पेश हो चुके हैं, मगर जराए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ तकरीबन 117 बार पेश हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 110 बार मियां साहब ने लाहौर से परवाज भरी और इस्लामाबाद में लैंड किया, जिसका फासला 270 किलोमीटर है। यही नहीं, मियां साहब जितनी बार लाहौर से इस्लामाबाद आए उतनी ही बार वापस भी गए। अगर दोनों तरफ का सफर देखा जाए तो 540 किलोमीटर बनता है। यानी नवाज शरीफ ने लाहौर से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से लाहौर तकरीबन 60,000 किलोमीटर का सफर किया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर से लंदन का फिजाई फासला 6,320 किलोमीटर और न्यूयॉर्क का फासला 11,343 किलोमीटर है। यही नहीं, दुनिया का मुहीत भी तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। यानी मियां साहब ने जितना सफर पेशियों के लिए किया है उतने में पूरी दुनिया का 1.5 चक्कर लगा लेते। और यहाँ पर आपको बताएं, अताउल हक कासमी को केस में किसने फंसाया। केस वजीर ने MDPTV के खिलाफ साजिश की। वजीर रशीद, परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब कौन दोस्त कौन दुश्मन। अताउल हक कासमी की गुफ्तगू देखिए 3 बजे के बुलेटिन में। अताउल हक कासमी को केस में किसने फंसाया। किस वजीर ने MDPTV के खिलाफ साजिश की। परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब कौन दोस्त कौन दुश्मन। अताउल हक कासमी की ये गुफ्तगू आप देखिए 3 बजे के बुलेटिन में। अताउल हक कासमी जिन्हें केस में किसने फंसाया, इस सवाल का जवाब वो खुद देंगे। किस वजीर ने MDPTV के खिलाफ साजिश की। परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब कौन दोस्त कौन दुश्मन, इस सवाल का जवाब भी अताउल हक कासमी खुद ही देंगे। उनकी ये गुफ्तगू आप देख सकते हैं 3 बजे के बुलेटिन में। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ओमनी ग्रुप सिर्फ वक्त हासिल करना चाहता है, समझौता करना है तो ओमनी ग्रुप 5 अरब रुपए नेशनल बैंक को अदा कर दे। जी हाँ, इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। ओमनी ग्रुप की जानिब से चीनी गायब किए जाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। FIA ने रिपोर्ट में बताया कि बैंक अफसरान की मिली भगत से चीनी की 66 लाख बोरियां मार्केट में फरोख्त की गयी। बतौर जमानत रखवाई गई बोरियां गायब होने से बैंकों का 11 अरब 48 करोड़ 52 लाख का नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, लगता है बैंक गारंटी के लिए सारी कार्रवाई कागजी थी। कर्जों और गारंटी में जो लोग मुलविस हैं इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएं। मामले की तहकीकात FIA करेगी। शुगर मिल को अदालत टेक ओवर करेगी। नेशनल बैंक ने समझौता नहीं करना तो कानूनी चाराजोई करे। ओमनी ग्रुप सिर्फ वक्त हासिल करना चाहता है। अगर समझौता करना है तो 5 अरब रुपए बैंक को अदा कर दें। पर्चा दर्ज होगा, जिस वक्त समझौता होना होगा हो जाएगा। नेशनल बैंक के वकील नईम बुखारी ने धमकियों का मामला उठाया तो चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ओमनी ग्रुप की धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर पर्चे भी दर्ज करा सकते हैं। अदालत ने ओमनी ग्रुप के वकला को जेल में अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई से मुलाकात की इजाजत दे दी। अब एक ब्रेक, उससे पहले न्यूज अपडेट्स। वज़ीर ख़ारजा से जापानी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत। साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट में जमानत का बदल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। जाम खान शोरो की जमानत में 11 जनवरी तक तौसीह। नैब हुकाम को दीगर दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। सीनियर बैट्समैन अजहर अली ने सेंचुरी बना ली। जी हां, खेल के तीसरे रोज पाकिस्तान ने 3 विकेट्स पर 139 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई तो अजहर अली और असद शफीक ने मोहतात बैटिंग की। तलवार किसी जमाने में जंगो जदल में इस्तेमाल होती थी, मगर आज खेल तक महदूद है। फेंसिंग का खेल पाकिस्तान में भी तेजी से मकबूल हो रहा है। सज्जाद खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। नाजुक कलाइयां, बुलंद आज़ाइम, खतरनाक खेल के शैदाई। लड़के हों या लड़कियां, तलवारबाजी में दिलचस्पी यकसां है। फेंसिंग का सामान महंगा होने के बावजूद यंग फेंसर्स के जुनून में कमी नहीं आई। यहाँ पे ट्रेनिंग देखी
तो मुझे लगा कि ज़्यादा फेंसिंग अच्छी लगी। हमें फैसिलिटीज़ मिल जाए तो हम काफ़ी आगे तक जाके इंटरनेशनल लेवल तक भी खेल सकेंगे। मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स वाले गेम पसंद है। फर्स्ट मैंने यहाँ वर्कशॉप ली थी। फ्यूचर आई वांट टू प्ले इंटरनेशनल। फेंसिंग एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में खेल को मकबूल बनाने के लिए हुकूमत और स्पॉन्सर्स को आगे आना होगा। इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन भी नौजवान फेंसर्स की तरबियत के लिए जल्द कोच भेजेगी। कम वसाइल के बावजूद इन फेंसर्स की दिलचस्पी को फेंसिंग के खेल में देखते हुए अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में फेंसिंग का खेल किस तेजी से मकबूल हो रहा है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ सज्जाद खान, समा, कराची। बैक सिंध हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की अदम मौजूदगी का नोटिस ले लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी हाँ इरफान, नोटिस ले लिया गया है, इस हवाले से मजीद डिटेल्स दीजिएगा। देखिए, मुख्तलिफ जो खबरें हैं अखबार में शाया होने वाली, उस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। खबरों के मुताबिक हैदराबाद, सजावल, बदीन और दीगर इलाकों में जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने का पानी बच्चों के लिए मौजूद नहीं है, वॉशरूम की सहूलियात नहीं है। बदीन में कॉलेज की दीवारें टूटी हुई हैं, उसकी तामीर का मसला है। इसके अलावा एक अस्पताल है जहाँ पर मिसमैनेजमेंट की शिकायत की खबर शाया हुई है। इन तमाम खबरों पर नोटिस लिया है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने और मुतल्लिका हकाम को नोटिस जारी किए हैं। सेक्रेटरी तालीम डायरेक्टर कॉलेज हैदराबाद और दीगर मुतल्लिका हकाम सही नोटिस ले लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं, बहीरा अरब में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत 9वीं बैराकूडा मशकों का आगाज हो गया। खुले समंदर में न सिर्फ तेल के रसाव को रोकने बल्कि समंदर में डूबने वालों को हेलीकॉप्टर और हॉवरक्राफ्ट से बचाने की अमली मशकें भी की जा रही हैं। वहीं पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, नवी बाराकोडा एक्सरसाइजेस का आज दूसरा रोज है खुले समंदर बहीरा अरब में। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत होवरक्राफ्ट के जरिए जो अफराद डूब गए थे उनको बचाने का अमली मुजाहरा करके दिखाया जा रहा है। इससे कबल अल सी किंग हेलीकॉप्टर पाकिस्तान नेवी की जानिब से भी ये रेस्क्यू का ऑपरेशन और उसके साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन है तैयारों के जानिब से है वो भी किया गया था। और इस एक्सरसाइज में 10 ममालिक के 20 मुबस्सिरीन भी जो है गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी शामिल हैं। बाराकोडा का जो असल मकसद है तेल का जो रसाव हो गया था समंदर में उसको ना सिर्फ फैलने से रोकने का मुजाहरा और उसके साथ साथ उसकी सफाई का अमल भी जो है दिखाया गया। डिफेंडर, ATR समेत दीगर जो तैयारे हैं वो फ्लाई पास में हिस्सा लेंगे और ये मशकें 3 रोज तक जारी रहेंगी। जी, हुकूमत का नौजवानों को ज़हीन तरीन बनाने का फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। शुरुआत कराची से होगी। जी हाँ, आपको रिपोर्ट करेंगे फैसल खान। नौजवानों के लिए खुशखबरी, तब्दीली की लहर चल पड़ी। इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। सदर मुमलिकत प्रोग्राम के तहत लाखों रुपए का कोर्स माहाना 1000 रुपए में कराया जाएगा। कराची के हॉकी स्टेडियम में टेस्ट लिया जाएगा। बैनुल अक़वामी सनद याफ्ता असातिज़ा ट्रेनिंग देंगे। निजी यूनिवर्सिटी की शराकत से कोर्स के बाद तलबा गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के टेस्ट देने के अहल होंगे। निजी शराकत दारी से कंपनीज बनाई जाएंगी और नौजवानों को जॉब्स भी दी जाएंगी। कराची के बाद ये प्रोग्राम मुल्क के दूसरे शहरों में भी चलाया जाएगा। फैसल खान, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।